चंदा चोरी हुई है, घोटाला हुआ है चढ़ावे में। राम आश्रय विश्वकर्मा जी पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है दौरा करने के लिए 6 की 6 विधानसभाओं में। सब ये राम का चंदा ही चोरी करके ले गए, कितने शर्म की बात है। पीडीए पंचायत के जरिए क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? पीडीए पंचायत के माध्यम से सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, शोषित और वंचित समाज और वो लोग जो सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं, चाहे किसी जाति के धर्म के हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सपा नेता राम आश्रय ने सरकार को घेरा, यानी उन्होंने बताया कि चंदा चोरी कैसे हुई है और चंदा चोरी किसने की है। बड़ा ही खूबसूरत खबर है, इंशाल्लाह ये खबर आप लोगों को पसंद आएगी। आइए चलते हैं खबर की तरफ। मुसलमान भाई, शोषित और वंचित समाज और वो लोग जो सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं, चाहे किसी जाति के धर्म के हों, सभी को पीडीए पंचायत में सम्मिलित करके हम जो है उनसे अपील करने आए हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना को लेकर क्या कुछ? ये तो आप सरकार से पूछो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो। हमारे नेता ने जो आरोप लगाया वो सही है। चंदा चोरी हुई है, घोटाला हुआ है चढ़ावे में। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, कैबिनेट से लेकर के केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश का सरकार का कोई मंत्री या उनके हेड या बीजेपी का कोई बड़ा नेता आज तक इस पर सफाई देने के लिए सामने नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि चंदा चोरी हुई है, घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुओं के चढ़ावे और सनातन धर्म के मानने वालों को चढ़ावे में भी घोटाला किया है। राजभर जी कह रहे समाजवादी पार्टी में सेधमारी की जा रही है। वो अपनी पार्टी बचा लें, उनकी पार्टी के 6 एमएलए तो खुद ही समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं। 27 को आप किस तरह से देखें? 27 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जनता में बहुत गुस्सा है। नौजवान ये सरकार बदलना चाहता है और नीट की परीक्षा को लेकर के जो जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं उससे आपने देख लिया होगा। किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि व्यापारी भी परेशान है, वकील भी परेशान है। सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। ये पीडीए पंचायत से यही है। राम आश्रय विश्वकर्मा जी पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है दौरा करने के लिए 6 की 6 विधानसभाओं में वो दौरा कर रहे हैं। तो पीडीए के समाज को एकत्रित करने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2027 में सभी लोग एकजुट हैं और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मीरापुर से आपकी भी चर्चा है चुनाव लड़ने की, आप भी मांग कर? देखिए, संगठन के मुखिया हैं हम यहाँ पर। हमारी पहली प्रायोरिटी संगठन है और चुनाव लड़ने की इच्छा सबकी होती है। मैंने अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता रखी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा उसको हम मानेंगे उसको। देखिए राशिद भाई, टिकट मिलने की उम्मीद तो सभी को लगी रहती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत के बल पे टिकट मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, मेरे लोगों का भरोसा मेरे साथ है, खास तौर से नौजवान मेरे साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि टिकट भी मिलेगा और चुनाव भी लड़ेंगे। अब बाकी जिसे पार्टी टिकट देगी, अगर हमें भी नहीं मिलता, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा मजबूती से। एक नौजवान मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं टिकट नहीं मिला पार्टी बदल लेते हैं, आप क्या करें? राशिद भाई, मेरे वालिद साहब 2017 में टिकट मांग रहे थे, हो भी गया था, 15 दिन पहले कट गया। प्रमोद त्यागी जी को टिकट हुआ, चुनाव लड़ाया था। 22 में टिकट मांग रहे थे, नहीं हुआ किसी कारणवश। पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े रहे, चुनाव लड़ाया पार्टी को। आज भी टिकट मांग रहा हूँ, अगर नहीं मिलेगा 20 साल तक, 30 साल तक, जब तक जीवन है समाजवादी पार्टी में रहूंगा। आजीवन समाजवादी पार्टी को समर्पित अपना जीवन कर दूंगा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल मैं बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सतेंद्र पाल जी हैं जो कि बुढ़ाना विधानसभा सीट से सपा सिंबल पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आज पीडीए पंचायत हुई है, बातचीत कर लेते हैं। किस तरह कार्यक्रम था? ये पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम था राशिद भाई, और हमारे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी जो है लखनऊ से चलकर आए थे। तो उसी के सब उसमें जो है आपका जो है पाल, जोगी, उपाध्याय, कश्यप, हिंदू, नाई, विश्वकर्मा और अगड़े पिछड़े, दलित, मुस्लिम सभी लोग इस पंचायत में उपस्थित थे और आप देख रहे थे खचाखच हॉल जो है भरा हुआ था।
किस मुद्दों को लेकर के पार्टी चुनाव मैदान में? यही है राशिद भाई, हम तो देखो आपको बताया तीसरा साल चल रहा है, 2.5 साल पूरे हो गए। हमारा तो काम यही है कि अति पिछड़ों को, जो अति पिछड़ा समाज है मेरा भाई, उसे जो है समाजवादी विचारधारा से जोड़ना। और 2027 में जो पीढ़ी का इनकलाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उसी की बदौलत, जिसकी बदौलत हम तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, 37 एमपी थे, उसी की बदौलत 2027 में पीढ़ी का जो परिवर्तन का पहिया ये पूर्ण रूप से घूमेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव 2027 में निश्चित रूप से इन पीढ़ी इनकलाब के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंघी सोम कह रहे हैं कि आखिरी राजा थे मुगल साम्राज्य। अरे किन की बात कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोगों का जमाना नहीं रहा है राशिद भाई, देश देख रहा है। मुसलमानों में भी उन्होंने शुरुआत की है। वो तो दिखावे के लिए कुछ भी कर लो। मैं ज़्यादा नहीं इस पर कुछ कहना चाहता, आप समझदार हैं, दिखावे के लिए कुछ भी कर लो चाहिए। पार्टी की लंबी लिस्ट है बुढ़ाना विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ने। देखिए, मैं तो एक पीडीए वॉरियर के रूप में राशिद भाई आप देख रहे होंगे, तीसरा साल लग गया, 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पीडीए के इनकलाब को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। फिर भी पार्टी का सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी चुनाव लड़ाएंगे उसे जो है भारी मतों से जो है विजयी बनाएंगे। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसको लेकर कुछ बोलेंगे? अरे भैया, इससे घिनौनी हरकत क्या होगी? पूरा हिंदू समाज देख रहा है यार राशिद भाई। मतलब ये राम का चंदा ही चोरी करके ले गए, कितने शर्म की बात है। ये तो पूरा देश देख रहा। इन चंदा चोरों को जनता 2027 में पूरा सबक सिखाएगी। पूरा पीढ़ी समाज, पीढ़ी का इनकलाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है राशिद भाई, हमारा तो काम उसे बुलंद करने का है। जो बराबर इस तरह से लगे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं परमानेंट। ये शायद मुझे लग रहा है मेरे द्वारा किया हुआ आप 11वां-12वां प्रोग्राम देख रहे होंगे, और इसी अपार भीड़ के साथ में हर बार प्रोग्राम रहता है। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ी जनसभा की है, वो भी आ रहे हैं, 22 में भी आए थे, बहुत वोट ली थी, क्या कहेंगे उनको? देखिए, असदुद्दीन साहब एक अच्छे लीडर हैं, उनकी मैं बुराई करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो एक सिर्फ मोमडन लेटा है। हम यहाँ बिना अल्पसंख्यक के, बिना पिछड़े वर्ग के, बिना दलित समाज के, बिना हिंदू भाइयों से मिलकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम सब हिंदू भाइयों को साथ लेके चलने वाले हैं। इसीलिए हम समाजवादी में जुड़े हुए हैं कि अखिलेश यादव जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबके विचारधारा जुड़ी हुई है। समाजवादी तभी कामयाब होगी जब सब हम जुड़ेंगे, एक होकर लड़ाई चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे अगर बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ में कोई मिलना चाहता है तो हम तैयार हैं। तो अगर वो मिलना चाहते हैं, ये हमारे स्तर की बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के स्तर की बात है। वे आपस में बात करें, जो वे निर्णय लेंगे हम उसमें साथ हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्त बुढ़ाना विधानसभा सीट को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर सतेंद्र पाल जी जो है आज से मेहनत नहीं कर रहे हैं, वही इस इलाके के लिए पिछले 25-30 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि डिग्री कॉलेज चल रहा है शाहपुर में, और एक डिग्री कॉलेज तैयार किया कितास में, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है। तो ये सब बच्चों के लिए पहले से ही, जो बच्चे फीस देने के काबिल भी नहीं थे, उन्होंने भी इन्हें कामयाब करके इन्होंने वहाँ तक पहुँचाया कि आज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अपनी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। तो एक हम भी एक NGO चलाते हैं, सहायता एकता समिति के नाम से। तो हम भी इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि डॉक्टर सतेंद्र पाल जी जो काम करते हैं ना, वो आदमी के लिए काबिल तारीफ काम होता है। और ये जात पात को देखते नहीं किसी भी चीज़ को, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। समस्त विश्वकर्मा समाज। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने खबर सुनी, आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय? अपनी खूबसूरत राय जरूर देकर जाना। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।